बलूचिस्तान की आज़ादी का वक्त आ गया है, ये भी हम अपने पैनल से पूछेंगे। एयर कमांडर एनके मेहता साहब मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहरान मरी बलूच एक्टिविस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनी खान कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट से पूछूंगा। सर, जिस तरह का कोऑर्डिनेटेड ये अटैक बलूचिस्तान में बीएलए ने किया है, पिछले 40 सालों से लगातार वहां पे विद्रोह हो रहा है। 1952 से लेकर 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके कुछ ही दिन के बाद बलूचिस्तान आज़ाद हुआ। जिन्ना साहब वहां पर गए, वहां पर बातचीत की, लेकिन फिर वही धोखा, पीठ में छुरा घोंपा जिन्ना साहब ने भी, और पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। अभी जिस तरह का अटैक बीएलए कर रहे हैं और 200 लोग मारे गए हैं, और लगातार अब बीएलए से कह दिया कि जब तक आज़ादी हासिल नहीं होगी ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। क्या पाकिस्तान का जजमेंट डे बहुत करीब है, और क्या बीएलए अब पाकिस्तान के गले की फांस बनने जा रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये बलूचिस्तान का जो अटैक है या विद्रोह है, नया नहीं है। ये राइट सर। 1948 में देश की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था। तो 48 से 50 तक चला। उस समय इसको करात बोलते थे, कलात का सेशन हुआ। फिर 60 और 70 में के दशक में चला, फिर 2000 के बाद चला। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बहुत तेज, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। पहले इक्का दुक्का होती थी। इसका मेन कारण ये है कि आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान का एरिया 45% ऑफ पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान में है और 10% पॉपुलेशन है। एरिया डिफिकल्ट है, टेरेन डिफिकल्ट है, लेकिन वेरी रिच इन मिनरल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज और अभी रेयर अर्थ मेटल का भी पता चला है। और चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बेल्ट एंड रोड एंड जो अपना एक पोर्ट बनाया हुआ है, इस एरिया का 3 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक इसकी बाउंड्री लगती है ईरान से, दूसरी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से, और तीसरी लगती है इसकी जो सी का एरिया है, पोर्ट का एरिया है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान इसको हैंडल नहीं कर पाया। सक्सेसिव गवर्नमेंट है पाकिस्तान, टोटली फेल्ड। अब उन्होंने नया पैंतरा अपनाया, इंडिया को ब्लेम कर दो कि इंडिया कर रहा है। इंडिया का जैसे फॉरेन पॉलिसी रही है, कभी भी किसी दूसरे देश की, पड़ोसी देश की खास करके किसी में भी हमने इंटरफेयर नहीं किया। जब जब सबर का बांध टूट गया है, अब कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट भी इसमें जागृत हो गया है, चाइना का तो पहले ही था। इंडिया के लिए बहुत अच्छा है अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, लेकिन डिस्टर्ब्ड कंडीशन इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी मैं नहीं देखता कि नियर फ्यूचर में बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा और याद हो जाएगा। लेकिन अगर हुआ तो इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी। हम इंडिया सबसे पहले इसको एक्सेस देंगे। इतना आसान नहीं लग रहा लेकिन अभी, लेकिन जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ठीक नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, जो एनफोर्स्ड उठा के ले जाते हैं, डिसअपियरेंस होता है, एनफोर्स डिसअपियरेंस होता है, बंदों को पता नहीं चलता, जो जो लोकल पॉपुलेशन के ऊपर अटैक होता है। और बेस्ट इज इसका इतने इकोनॉमिक एसेट्स हैं, जो संपदा है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन लोकल में डेवलपमेंट कोई नहीं किया। टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। आपने कहा कि किसी भी आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव है, और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इस एरिया को मेंटेन करना आर्मी के लिए बहुत ज्यादा आर्मी चाहिए। टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड है, और पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। और इसलिए मैं नियर फ्यूचर में ये बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा, उसके अंदर इतना है, और भीख मांगे, कटोरा मांगे पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो इसलिए जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं वो वेरी वेरी पुअर, और हालत बद से बदतर होती जाएगी। ठीक है, बेहतर ऐसा पॉइंट टेकन। मैं महरीन साहब के पास जा रहा हूं। महरीन साहब, आप तो बलूचों के प्रतिनिधि हैं, आपने बलूचिस्तान का जो इनसाइड स्टोरी है, हालते हाजरा आप जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इट्स अ हाई टाइम कि अब बलूचिस्तान को आज़ादी मिल जाए पाकिस्तान के चंगुल से, और जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो एसेट हैं, वो अफगानिस्तान के हैं और उन्हें मिलनी चाहिए। सर, एब्सोल्युटली जी, हम बुनियादी नुक्ते को नजरअंदाज करते हैं या अवॉइड करते हैं, पता नहीं विच वन इज ट्रू। राइट देखें, सर। बलूचिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई हुआ, राइट सर। ऑक्यूपाई हुआ। ये तो हम इंडिया से पहले हम आजाद हुए, हम 11 अगस्त को आजादी हुई। इंडिया तो 15 को हुआ कॉलोनियल पावर से। राइट सर। फिर 27 मार्च को हम ऑक्यूपाई हुए। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ बफर जोन अगेंस्ट द सोवियट्स। पाकिस्तान वुड नॉट सर्वाइव अगर बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई नहीं करता। ये ऑक्यूपेशन को मेंटेन रख रहा है। नहीं तो 71 के बाद जो आज का पाकिस्तान है उसको वेस्ट बांग्लादेश होना चाहिए। देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान, वो वेस्ट बांग्लादेश है।
तो बलूचिस्तान शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके समझदार पैनलिस्ट भी कभी इसको इतना लाइटली लेते हैं कि हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंडिया का तो ऑब्लिगेशन बनता है एज ए रीजनल सुपर पावर, और पूरे दुनिया का बनता है, खाली इंडिया का नहीं। हम खाली इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, पूरे दुनिया का बनता है। हाउ कम द वर्ल्ड इज साइलेंस? कहीं भी दुनिया में जंग हो, ऑक्यूपेशन हो, कोई ना कोई तो बात करता है। बलूचिस्तान के जंग और इलीगल ऑक्यूपेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। पता नहीं पाकिस्तान का खौफ है, अमेरिका का खौफ है, नो आइडिया। मेहर साहब आप बताएं, इसीलिए तो आपको आज शो में बुलाया। मैं चाहता हूं आप तफसील से हर चीज बताइए, सबको पता होना चाहिए सर। और ये जो पाकिस्तान का घमंड है, 2 नंबर के पिज्जा बेचने वाले मोटे जनरल्स, ये तो बिजनेसमैन है। ये बलूचिस्तान को ब्रीफ केस में दुनिया में घुमा के ब्रीफ केस खोल के दिखाते हैं ये बलूचिस्तान, अपना भाव बढ़ाने के लिए। इनका तो हैसियत और अहमियत कुछ है ही नहीं दुनिया में। हमारा मजबूरी ये है कि शायद हम अभी ताकतवर, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेन इंडिपेंडेंस, जैसे प्रीवियस और बोलते अभी नहीं देखते। इंशाल्लाह आप देखें, अगर तालिबान अमेरिका और नेटो फोर्सेस को भगा सकता है, आपके ख्याल में हम पंजाबी फौज को नहीं भगा सकते? हम इतने कमजोर नहीं है, हम भी तालिबान, हम सेम ही रीजन के लोग हैं। हम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। हमेशा हम कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ रहे, अंग्रेजों के खिलाफ हमने 300 साल जंग किया जब इंडियन ऑक्यूपेशन था, इंडिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने तोहफे के तौर पे जिना को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान इनके चुंगल में डाल दिया, पंजाबियों की फौज के। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हम आजाद नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इट्स आवर डेस्टिनी एंड इट्स आवर फेट। और इट ऑल डिपेंड्स हम कितना खून बहाने के लिए रेडी हो, और बलोच जी। कौम रेडी है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो रीजन में औरतों का बहुत डोर्साइल रोल होता है जनरली, और बलोच वुमेन आर द फोर फ्रंट ऑफ दिस वॉर ऑफ लिबरेशन। ये एक बहुत खुशाइन बात है। हमारी छोटे लड़कियां और बुढ़ी औरतें, बुढ़े सब, इट्स अ नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। ये कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है जो वो Right. ब्रीफकेस दिखा के फिर बलोचों को ट्रंप बोलता है ये दहशतगर्द है। वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। पाकिस्तान एक मार्केटिंग है। जो फौजी चला रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी सारे, वो भी ठोकर खा रहे हैं पाकिस्तान में। ये फौज का टोला जो है, ये बुर्जुआजी ग्रुप जो है पंजाबी एलीट का, ये खा रहा है, पी रहा है। और उधर ट्रंप बैठा है इसके जैसे दुकानदार। तो आजकल दुकानदारों का, लेकिन दुनिया खाली दुकानदारी से नहीं चलता है जी। तो गैरतमंद कौम इस दुनिया में मौजूद है और हमारे रीजन में बिल्कुल है। हम अपना आजादी लेके रहेंगे। बेहतर बेहतर। मेहरन साहब प्लीज स्टे विथ मी। मैं संजीव सर के पास जाऊँ। संजीव सर, हम ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को क्यों नहीं छोड़ रहा है। बिकॉज ऑफ एसेट, बिकॉज ऑफ मिनरल्स, बहुत टैक्टिकल पोजीशन है, अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान है, ग्वादर पोर्ट वहाँ पर है, चाइना ने बहुत पैसा वहाँ लगा रखा है। लेकिन अब वो एक तरह से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं भारत पर कि बलूचिस्तान में जो आर्मी है उसको भारत फंड करता है, उनको आर्म्स एम्युनिशन हम सप्लाई करते हैं। रणधीर जायसवाल साहब का बयान मैं चला रहा हूँ स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारत का जिक्र बार बार मत करिए। और बलूचों का जो मामला है सर, वो 4-5 दशकों पुराना है। भारत क्या 50 साल से बलूचों को फंड कर रहा है? क्या 50 साल से बलूचों को वो आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्या अब बलूचिस्तान के पूरे मसले को इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को एड्रेस करना चाहिए? क्या वहाँ के आवाम के, वहाँ के लोगों को जो कत्लो-गारत वहाँ मची हुई है, थोड़ी सी मानवता दिखाने का वक्त आ गया सर? ये पाकिस्तान जो चाहेगा वो करेगा, जैसे चाइना करता है वहाँ पर अपने यहाँ मुस्लिम आवाम के साथ, पाकिस्तान बलूचियों को तो ऐसे काटता है जैसे गाजर मूली काट रहे हैं आप। संजीव सर। हाँ, देखिए बलूच लोगों की एक अपनी पहचान है, वो अपनी उनकी आइडेंटिटी है, उनकी एक सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, बोली है, और उनका एक अपना इतिहास है। और जाहिर है कि ये जो बलूच आबादी है, ये पाकिस्तान में तो है ही, और जाहिर है कि इसका जो विस्तार है वो ईरान में भी है, वो अफगानिस्तान में भी, और विश्व के अनेक जगहों पर जो प्रवासी जो बलूची हैं वो विश्व भर में अपना उन्होंने स्थान बनाया है। और वो लगातार अपनी जो आइडेंटिटी को बचाने के लिए जिस स्तर से भी हो सकता है वो संघर्ष करते हैं, और लगातार अपनी बातों को वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखते हैं। हमने ये भी देखा है कि समय समय पर विश्व की अनेक कैपिटल्स में बलूच लोग वहां जाकर के धरने प्रदर्शन इत्यादि करते हैं। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहां की पुलिस फोर्सेस के द्वारा, वहां के इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा
जिस तरीके से बलूच आबादी को प्रताड़ित किया जाता है, उनका फोर्स्ड डिसअपीयरेंस होता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की जाती है, उन सारे विषयों को वो समय समय पर उठाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वो एक इंटरवेंशन की जो मांग है बलूच लोग करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अभी भी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस सारे विषयों का गहरा संज्ञान लेना चाहिए, वैसा संज्ञान अभी भी नहीं लिया गया है। Right, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूच लोग अपनी जो पहचान को बना करके रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान के जो वास्तविक रूलर, जो पाकिस्तान की सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर एक पंजाबी जो डोमिनेशन, एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन जो दिखाई देता है, उसकी वजह से वो बलूच लोगों के साथ अभी एक दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। और तो पाकिस्तान में तो वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जब पंजाब के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान की यात्रा करते हैं तो जो बलूच हैं पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। आप सोचिए कि किसी भी राष्ट्र में अगर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमले करने शुरू कर दें तो उसको आखिर क्या कहा जाए? वो तो एक अघोषित रूप से एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और हमने देखा है कि यह बलूच लिबरेशन आर्मी हो, बलूच लिबरेशन फ्रंट हो, वो लगातार अपने जो भी वो अपनी जो रेसिस्टेंस को, अपनी जो गतिविधियों को लगातार जिस तरीके से कैरी आउट कर रहे हैं। और ऐसे में जाहिर है कि ये पाकिस्तान की जो हुक्मरानों के लिए और उनके द्वारा जो हर तरीके के जुल्म और बर्बरता जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर की गई है, उसकी वजह से जाहिर है कि जो बलूचिस्तान के लोगों का जो असंतोष है उसका भी लाभ BLA और BLF को मिलता है और इसी वजह से वो बड़े ऑपरेशंस करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के आज तक की डेट में तो वो पाकिस्तान का ही पार्ट है और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से प्रोविंस है। ये अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो यहाँ पर जो संपत्ति और संसाधन मौजूद हैं। लेकिन अगर बलूच लोगों की बात करें तो वो कितने दयनीय हैं, कितने ज्यादा इग्नोर्ड हैं और उनको इग्नोर्ड ही नहीं, उनको सप्रेस्ड भी किया गया है। और जब बलूच लोग अपनी बेसिक एमिनिटीज को हासिल करने की आवाजें उठाते हैं तो उनका दमन किया जाता है। उनके प्राकृतिक संसाधनों को चाइना के हवाले कर दिया गया है। चाइना की जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पर जाकर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही हैं। और अब अमेरिका को भी इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारा रेयर अर्थ ले लो, हमारा ये ले लो, वो ले लो। ये जो बलूच लोगों का आखिर जो बलूच लोगों को इसका क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। बलूच लोगों को सिर्फ प्रताड़ना मिलती है, उनके ऊपर दमन शोषण मिलता है और यही कारण है कि उनका जो रिसेंटमेंट है, उनका गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है। बेहतर सर, अयानी खान मेरे साथ जुड़िए, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। यानी मेरे साथ मेहरान मरी जी भी हैं, बलूचिस्तान की वहाँ के कौम के, वहाँ के लोगों की रहबरी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। आखिर ये बलूचिस्तान वाला जो मसला है, ये मसाइल यानी क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस चीज़ को बेहतर किया जाए? वो आपको मार रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। कल इतना बड़ा हमला हुआ 2 दिन पहले, 200 लोग हलाक हुए हैं। अब उसमें बलूच भी थे, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर्स भी थे, आपके यहाँ के आर्मी के बहुत सारे पर्सनल थे, पब्लिक एसेट्स को नुकसान पहुँचाया गया, कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहा है? अगर बलूच चाहते हैं कि एक हिस्सा उनको दे दिया जाए तो उसके लिए आखिर दिक्कत क्या है? और अगर हिस्सा नहीं देना है तो लेट्स मेक पीस विद द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन बलूचिस्तान। ऐसा कुछ बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अयानी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले मैं आपको करेक्ट कर लूं, मरी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये बलोच के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बलोच के नुमाइंदा नहीं है। बलोच के नुमाइंदा बलूचिस्तान के अंदर बैठे हुए और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। सेकेंडली, जो आपने बात की बलूचिस्तान के जो रिसेंटली हालात हैं, दुश्मन जब जंग के मैदान में नहीं जीत सकता ना, तो वो बाहर बैठे हुए दुश्मनों को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर फसाद करने में। मरी साहब बहुत हंस रहे हैं, लेकिन मरी साहब से मेरा एक सवाल है, क्या आपके बच्चे आए बलूचिस्तान के अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ने, अपने लोगों के हुकूक की जंग लड़ने, लेकिन आपको यही डर है कि यहाँ पे आपको पकड़ा जाएगा, इसलिए आप बाहर बैठे हो। यहाँ पे जो पढ़े लिखे हमारे मासूम बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी आपने बड़े आराम से कह दिया कि आप पश्तून जो हमारी बलोच बच्चियां हैं वो बाहर निकल रही हैं। सारी बलोच बच्चियां नहीं निकल रही। मैं खुद पिछले 2 माह मैं बलूचिस्तान के अंदर रह के गुजारा है मैंने, मैं वहां पे घूमती फिरती रही हूँ। बलोच बहुत अच्छे लोग हैं, बलूचिस्तान सारा बाहर नहीं निकला, कुछ दहशतगर्द निकले हैं, BLA हो या BLF हो, जिसको बाहर से दुश्मन फंड कर रहा है।
क्या किसी बलोच के पास 5 लाख से या 10 लाख का असला हो सकता है? कभी ठीक भी है नहीं हो अयानी, सकता। मैं आपके पास आ रहा हूँ। पीयूष हमारे गोयल साहब पेट्रोल को, ट्रेड डील हमारे पर कुछ कह दुश्मनों रहे को हैं, फ्यूल कर वाणिज्य मंत्री हैं देश के, मैं आपके पास आ रहा हूँ।